हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ड विच इंडिकेट्स टुवर्ड्स एन एक्शन, अ वर्क, फंक्शन, टास्क etc इज कॉल्ड वर्ब। एक ऐसा शब्द जिसको सुनने से हमें ये पता चलता है कि किसी न किसी कार्य को इंगित कर रहा है, ये फंक्शन, टास्क, वर्क वगैरह को बता रहा है, तो हम कहते हैं कि ये वर्ड अपने आप में वर्ब है, कोई ना कोई क्रिया है जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। मेनली वर्ब्स हैज़ टू टाइप। जो वर्ब होते हैं इनके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। इस लेक्चर को जरा आप ध्यान से सुनना, इसके बाद मेरे ऑनलाइन बोर्ड पे क्लास चलने वाले हैं, उसका वीडियो अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो वर्ब वह होता है हिंदी में जिसके अंत में ना आता है। 99% हम कहते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना आता है वो शब्द अपने आप में वर्ब होता है। जैसे उठना, रोना, धोना, हंसना, खाना, पीना, ये सब के सब अपने आप में वर्ब होते हैं। जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इसके अपवाद में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। जैसे नाना, सोना में भी दो गोल्ड हो गया और एक स्लीप हो गया, तो स्लीप जो होता है वो तो वर्ब होता है। तो कुछ शब्द ऐसे अपवादित होते हैं, लेकिन मैक्सिमम वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में ना आता है, तो हिंदी में हम उनको क्रिया कहते हैं और खासकर उनके 5 फॉर्म बन जाते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज, ऐसे जो बनता है जिसके 5 फॉर्म बन जाते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? खासकर हेल्पिंग वर्ब इट हेल्प्स टू मेन वर्ब्स, यानी कार्य। यह किसी कार्य की सहायता करता है। और किस तरह की सहायता करता है? विथ टेंडिंग इट्स टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करता है, हेल्प करता है, इसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब। और आपको बताएं, अगर आपने एडजेक्टिव का चैप्टर देखा होगा तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ड है हेल्पिंग, वो जिरंड एडजेक्टिव बन के आया हुआ है, क्योंकि शब्द नाउन के पहले आया हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के टाइम को डिनोट करती है। ये बताती है कि जो यह काम हो रहा है मेन वर्ब का वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हो रहा है। और मेन वर्ब इट टेंड्स फंक्शन, टास्क, वर्क और फंक्शन। जो मेन वर्ब होती है किसी कार्य को इंगित करती है। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का सहायता करता है, उसका टाइम बताता है। एक नोट है, इट डोंट हैव इट्स ओन टाइम। जो मेन वर्ब होती है उसकी अपनी कोई टाइम नहीं होती है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब आपकी मेनली 3 तरह की होती है, प्राइमरी, ऑक्सिलरी या वर्ब। प्राइमरी वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब और तीसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब। और मेन वर्ब आपका 2 टाइप्स का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है। चूंकि ऊपर वाला जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, प्राइमरी, लिंकिंग और मॉडल, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसको आप कंफर्म कर लेना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा मेन वर्ब के टाइम डिनोशन के लिए आती है। और नीचे वाला जो 2 है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो ये मुख्य काम है, मेन वर्ब है, यानी कोई काम है। अब इसकी क्वालिटी कैसी है, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, हम आगे आपको बताएंगे कैसे हम इसे पहचानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो आपको बता दें थोड़ा सा हट करके कि 3 तरह के वर्ब होते हैं, टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब। टू बी में इज, आर, एम, वाज, वर आते हैं, टू हैव में हैज, हैव, हैड आते हैं और टू डू में डू, डिड और डज आते हैं। अब जरा आप यहाँ से समझना इस बात को कि प्राइमरी और हैं, लेकिन एक कंडीशन है, इफ अ मेन वर्ब कम्स जस्ट आफ्टर दीज वर्ब्स, यानी टू बी, टू डू और टू हैव के बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो कहते हैं कि दे आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी, तब इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। यानी इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद अगर कोई वर्ब आता है, क्रिया आती है, तो इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड अपने आप में प्राइमरी बन जाता है। लेकिन नीचे कह रहा है कि इफ अ नाउन कम्स जस्ट आफ्टर दीज वर्ब्स दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। अगर इज, आर, एम, वाज, वर के बाद, हैज, हैव, हैड के बाद कोई नाउन आता है तो यही ऊपर वाले वर्ब अपने आप में लिंकिंग वर्ब बनते हैं। देखिए, लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ने वाला। जैसे नीचे आपको दिखाते हैं, कह रहा है कि सीता इज लाफिंग। अब इज के बाद लाफिंग कोई वर्ब आया है तो यहाँ पे इज जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी बन के आया है, प्राइमरी वर्ब बन के आया है। नीचे कह रहा है सीता इज टीचर। अब यहाँ इज के बाद नाउन आया है टीचर, तो यहाँ इज अपने आप में लिंकिंग बन गया है। अब देखिए, सीता, टीचर, दो नाउन है और 2 नाउन को लिंक करने का जो वर्ब काम करता है उसे लिंकिंग कहते हैं। यानी सीता, टीचर, और इसके बीच में जो शब्द आएगा वो है, यानी सीता टीचर है। तो है एक ऐसा वर्ब है जो लिंक करने का काम कर रहा है एक नाउन से एक नाउन को। तो अब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड लिंकिंग वर्ब भी बनते हैं अगर इनके बाद नाउन आता है। यही प्राइमरी ऑक्सिलरी बनते हैं अगर इनके बाद कोई वर्ब आती है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। अभी हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मॉडल क्या होते हैं। मॉडल भी अभी जिस पर डिस्कस कर रहे हैं ये केवल हेल्पिंग वर्ब बन के आते हैं, ध्यान रखिएगा।
और हेल्पिंग वर्ब ही प्राइमरी होते हैं और लिंकिंग होते हैं। बाकी जो मेन वर्ब होता है कुछ और होता है, आगे हम आपको बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट है, टू डू वर्ब्स आर प्राइमरी एवर बिकॉज अ मेन वर्ब कम्स जस्ट आफ्टर इट। टू डू वर्ब जो होता है यानी डू, डिड और डज जो होता है, इनके बाद कभी नाउन नहीं आता है। ये तीनों वर्ड हमेशा किसी न किसी क्या कहते हैं वर्ब के लिए यूज होते हैं, यानी डू, डिड और डज किसी वर्ब के लिए यूज होता है। तो इन्हें हम कहते हैं, जब वर्ब के लिए यूज होगा तो हमेशा ये प्राइमरी बन करके आएगा ही आएगा। नीचे कह रहा है कि डू, डिड, डज इज यूज्ड फॉर अ मेन वर्ब ऑलवेज, हमेशा हमेशा मेन वर्ब के लिए इन्हें यूज करते हैं हम। सो दीज आर प्राइमरी। एक नीचे एग्जांपल है आपके सामने, राम डिड नॉट गो, राम नहीं जाता था। तो इसका मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चूंकि यहाँ पर डिड के बाद नॉट आया है, गो नहीं आया है, आपके अनुसार हमारे कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पे गो आना चाहिए, लेकिन हम आगे आपको बताएंगे कि नॉट एक एडवर्ब है और एडवर्ब हमेशा वर्ब के लिए काम करता है। तो गो के लिए नॉट आया है और उसके पहले डिड आया है, तो हम मानेंगे कि गो और नॉट एक में है तो डिड यहाँ पे आया है। तो ध्यान रखिएगा, डू, डिड और डज हमेशा प्राइमरी वर्ब होते हैं, इनके आगे नाउन नहीं आता है, ये हमेशा वर्ब के लिए काम करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब क्या होते हैं। अभी हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। मॉडल कह रहा है, मॉडल डज नेवर चेंजेस एज पर वेरिंग सब्जेक्ट्स। मॉडल जो होते हैं वो कभी बदलते हुए सब्जेक्ट के अनुसार बदलते नहीं। जैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, यानी हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब बदल रही है। लेकिन मॉडल की एक क्वालिटी होती है कि सब्जेक्ट आप चाहे कुछ भी चेंज कर लो, वो मॉडल चेंज नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब वो चेंज नहीं होती है। जैसे नीचे कह रहा है, कैन, मे, कुड, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, नीड, डेयर, मस्ट, etc। बहुत तरह के मॉडल होते हैं, ये सारे मॉडल्स हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। टेंस चेंज होता है तो बदलते हैं, लेकिन सब्जेक्ट चेंज होने के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं। सब्जेक्ट चेंज होने के अकॉर्डिंग केवल प्राइमरी बदलती है। नीचे लिखा है, राम कैन गो, राम के साथ भी कैन, आई कैन गो, आई के साथ भी कैन, और दे कैन गो, दे के साथ भी कैन। यानी आपने देखा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट कैन नहीं बदल रहा है। तो ये जब नहीं बदल रहा है किसी हालत में तो हम कहेंगे कि ये मॉडल्स हैं। मॉडल कभी बदलते नहीं है अपने टेंसेस में। अब हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या होती है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसका चर्चा हम डायरेक्टली करते हैं इसमें। कह रहा है कि इफ़ अ मेन वर्ब हैज़ इट्स ऑब्जेक्ट, अगर किसी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट उसके साथ होता है तो ये मेन वर्ब ट्रांजिटिव कहलाती है। विदाउट ऑब्जेक्ट अ मेन वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी मेन वर्ब जो होती है उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जैसे नीचे कह रहा है कि क्या किसको का उत्तर देने वाली क्रिया ट्रांजिटिव कहलाती है, उत्तर ना देने वाली क्रिया इंट्रांजिटिव कहलाती है। देखिए, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, जिसका कर्म उसके साथ हो, कर्म माने ऑब्जेक्ट, कोई नाउन, और जिसका कर्म उसके साथ नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं, बिना कर्म वाली। नीचे कह रहा है, ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। तो अब पूछिए क्या हंस रहा है, तो कुछ नहीं हंस रहा है। किसको हंस रहा है, तो कुछ नहीं हंस रहा है। इसका मतलब लाफिंग जो वर्ब है मेन वर्ब वो इंट्रांजिटिव है। नीचे लिखा भी है कि लाफिंग इज इंट्रांजिटिव। ध्यान रखिएगा, कौन से क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है, कैसा का क्वेश्चन करते हैं तो एडजेक्टिव मिलता है, और कितना का, और क्या और किसको पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। नीचे कह रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब पूछिए वह क्या लिख रहा है, तो वह एक पत्र लिख रहा है, यानी लिखने का ऑब्जेक्ट इसके पास है। तो लिखना जो वर्ब है वो अपने आप में ट्रांजिटिव है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कितने ट्रांजिटिव और कितने इंट्रांजिटिव वर्ब है जिन्हें हम हमेशा प्रॉपर यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करिए मैं चढ़ रहा हूँ, क्या चढ़ रहा हूँ, किसको चढ़ रहा हूँ, कोई आंसर नहीं दे रहा है, तो चढ़ना जो वर्ब है वो अपने आप में इंट्रांजिटिव है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो दिखते तो इंट्रांजिटिव हैं लेकिन होते ट्रांजिटिव। जैसे मैं खा रहा हूँ, तो क्या खा रहा हूँ, किसको खा रहा हूँ, कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन खा रहा हूँगा तो कुछ तो खा रहा हूँगा, तो इस सेंस में ये ट्रांजिटिव है, इट जो है। और 95% जिस मेन वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आता है वो इंट्रांजिटिव ही होती है। जिस मेन वर्ब के बाद 90% अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो वर्ब अपने आप में इंट्रांजिटिव होती है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। कोई भी क्वेश्चन क्रिएट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक